Arvind Limited issued 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल। यही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं आप यूट्यूब पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट के शेयर कैपिटल चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैप्टर को कंप्लीट यदि पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, तो वहां से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इसी तरह से और वीडियो लेकर आती हूं। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अरविंद लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच प्रीमियम 2 पर शेयर एंड पेबल इज। तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन पर 6 मांगा है, अलॉटमेंट पे 3 बोला है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 1 है अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल पे 2 है एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 है। एप्लीकेशन 30,000 के रिसीव हुए, मांगे थे 20,000 के, 6,000 वापस कर दिए और प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया बाकी एप्लीकेंट्स के लिए। अब है जिसको 500 शेयर अलॉट हुए थे, फेल हो गया अलॉटमेंट मनी पे करने में, और उसके फर्स्ट कॉल भी नहीं कर पाया उसके बाद वो, फिर उसके शेयर फॉरफिट हो गए। 300 शेयर वर रीइशू फुल्ली पेड अप ऑफ 6 पर शेयर, मतलब 500 में से 300 शेयर रीइशू कर दिए गए। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन ऑफ रिकॉर्ड द फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पूरी जनरल एंट्री नहीं करनी है, इससे फॉरफीचर एंड रीइशू एंड कैपिटल रिजर्व की जनरल एंट्री करनी है। यहाँ पर जो हिंट दी हुई है बुक में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस हिंट को भी ध्यान में रखेंगे जब हम आगे करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखो कि 20,000 शेयर इशू हुए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन आ गए 30,000 के, तो प्रो राटा अलॉटमेंट करना है। उसके हिसाब से ये तो 500 दिए हुए हैं अभय के अलॉटेड शेयर, लेकिन उसने अप्लाइड कितने का किया था ये अभी हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब हम देखते हैं कि अभय को अलॉट हुए थे 500, लेकिन उसने अप्लाइड कितने का किया है। तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बना लेती हूँ, आप मेरे साथ नोट करते जाइए, वर्किंग नोट, ठीक है। सबसे पहले अभय अलॉटेड शेयर कितने हैं, अभय के अलॉटेड शेयर 500। अब यदि हमें उसके अप्लाइड शेयर देखने हैं तो हम क्या करते हैं, जितने शेयर इशू हुए थे और जितनी हमारे पास एप्लीकेशन आई उसका रेशो निकाल देते हैं। तो 30,000 की हमारे पास एप्लीकेशन आई, 20,000 हमने इशू किए थे, तो इसका जो रेशो निकला वो 3:2 निकला। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 30,000 नहीं, 500 इंटू 3/2। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो 750 हैं वो क्या हुए थे, उसने अप्लाइड किए थे। अब है अप्लाइड शेयर 750। क्लियर, आपको समझ में आ गई बात। ये तो आपको आता ही होगा निकालना, ये अलॉटेड शेयर और ये अप्लाइड शेयर। अब जब उसने अप्लाइड किए थे तो उसको कितने एप्लीकेशन, 6 रुपीज़ उसका अमाउंट था, तो यहाँ पर उसने 6 के हिसाब से 750 अप्लाइड किए थे, तो उतना ही पेमेंट किया होगा। अमाउंट रिसीव्ड टू अभय इन एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन पर मनी रिसीव हो गई, 750 इंटू 6। करिए इसका कैलकुलेशन, 750 इंटू 6, 4500। लेकिन होना कितना चाहिए था, अमाउंट शुड बी रिसीव कितना, 500 इंटू 6 मीन्स 3000। समझ गए, उसने एप्लीकेशन तो 750 का दिया था, ठीक है, तो अमाउंट भी उस हिसाब से पे किया होगा, लेकिन होना कितना चाहिए था, बाद में उसको 500 अलॉट हुए क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, तो यहाँ पर उसे 3000 अलॉट हो गए। तो अब यहाँ पर एक्सेस मनी रिसीव्ड 4500 माइनस 3000, 1500। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये जो एक्सेस मनी है, ठीक है,
ये जो एक्सेस मनी है ये अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगी, ठीक है, ये एक्सेस मनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगी। तो यहां पर एक और वर्किंग नोट हमें करना है, ठीक है, ध्यान से समझना, वर्किंग नोट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट, देखो हम पहले प्रीमियम का अमाउंट निकालते हैं। जब सेकंड अलॉटमेंट का अमाउंट मांगा गया, अब ऐसे अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपीज़ दी हुई है, जिसमें प्रीमियम कितना दिया हुआ है 500 का 2 के हिसाब से 1000, और जो अलॉटमेंट है वो कितना देना चाहिए उसको 500 का 1 के हिसाब से 500। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से समझो, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें यहाँ पर एक हिंट दी है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 900, ठीक है, 1000 की जगह हमें सिर्फ 900 से उसे डेबिटेट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जब मैं फॉरफीचर की एंट्री करूँगी तो ये 900 से इसे डेबिटेट कर दूंगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जब हमारे पास एक्सेस अमाउंट होता है तो उसे हम नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड वाले उसमें यही करेंगे, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो अब देखिए बच्चों, प्रीमियम का जो अमाउंट है 1000 की जगह हमें 900 लेना है, ठीक है, अलॉटमेंट 500 है और हमारे पास पहले से 1500 रुपये रखे हुए हैं, तो हम 500 में से 1500 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास 1000 एक्सेस है। अब ये जो एक्सेस मनी है इसे मैं फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट नहीं करूंगी, ये मैं रखे रहूंगी अपने पास, इसे मैं आगे यूज करूंगी जब मुझे क्वेश्चन में इसके बारे में क्लियरली दिया होगा। अभी मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि इसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो ये अभी जो एक्सेस मनी है ये मेरे पास रखी रहेगी। अब क्या जाऊंगी, मैं फर्स्ट कॉल पे जाऊंगी। फर्स्ट कॉल कितना है 500 का 2 के हिसाब से 1000 अभी मुझे फर्स्ट कॉल लेना है, और जो फाइनल कॉल है वो अभी मांगा ही नहीं गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आपको क्लियर होने के बाद हम सीधे आ जाते हैं जनरल एंट्री पे, और जनरल जो एंट्री करनी है यहाँ पर सिर्फ फॉरफीचर शेयर की करना है, फॉरफीटेड शेयर की जनरल एंट्री करनी है। तो आप पूरा फॉर्मेट बनाना, यहाँ पर हम जनरल लिखेंगे, उसके बाद मेरे साथ आप एंट्री करते जाइए। क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू एक्सेस अमाउंट, ठीक है। यहां पर, ठीक है, ये जो एक्सेस अमाउंट है इसकी जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जिसके साथ आपको इसे एडजस्ट करना है, ठीक है ना। वैसे तो एक्सेस अमाउंट नहीं लिखना चाहिए, इसे हम फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनल कॉल जो अभी मांगी नहीं गई है, ठीक है, आपके ऊपर है, इसे एक्सेस अमाउंट लिखो या फाइनल कॉल। टू शेयर फॉरफीचर। अब इसे ध्यान से समझना बच्चों, 500 शेयर हैं, ठीक है, कितने के हिसाब से 10 के हिसाब से, तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा। क्लियरली आपको बोला गया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें 900 से उसे डेबिट करना है, तो मैं इसे यहाँ पर 900 लिख दूंगी। इसके बाद जो कॉल इन अरियर है, ठीक है, उसको समझना। यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देती हूँ अच्छे से, फिर हम डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। ये देखो कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, इसको 5th डाल लो चाहे आप, कॉल इन अरियर। तो आप देखिए ये जो 900 है ये तो मांगा ही नहीं गया, अभी प्रीमियम का मांगा नहीं गया था ना, तो ये भी कॉल इन अरियर है। साथ ही साथ जो फर्स्ट कॉल का 1000 उसने नहीं दिया है, ये भी कॉल इन अरियर है। तो ये दोनों मिलाकर 1900 का जो है वो कॉल इन अरियर में आ जाएगा। अब जो मैंने आपको एक लिखवाया है टू एक्सेस अमाउंट या टू फाइनल कॉल अमाउंट, उसमें ये 1000 रुपीज़ हमें लिखने होंगे,
ठीक है ना। ये जो 1000 रुपीज़ अभी हमारे पास एक्सेस पड़े हुए हैं उसमें लिखने होंगे। तो 1900 किस में आ जाएगा, 1900 आ जाएगा हमारे पास किस में, हमारे कॉल इन अरियर में, और 1000 हमारे पास आ जाएगा एक्सेस अमाउंट में। तो देखिए यहां पर 1900 लिखूंगी, यहां पर 1000 लिखूंगी, और यहां पर जो शेयर फॉरफीचर है तो 500 इंटू 6 के हिसाब से 3000 यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं दोनों तरफ का हमारा टोटल हुआ कि नहीं। 5900 यहाँ का हो रहा है, यहाँ का 1900 प्लस 1000 प्लस 3000, यहाँ का भी 5900 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस वही लिख लीजिएगा शेयर वर फॉरफीटेड। समझ में आ गई आपको यहाँ तक की बात। अब हम सेकंड री इशू की एंट्री पे जाते हैं। री इशू कर रहे हैं, पूरे शेयर री इशू नहीं कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ 300 शेयर री इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है ना 300 शेयर री इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम री इशू की एंट्री करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ। अब शेयर का प्राइस क्या है, ये 1800 आ गया। अब शेयर देखिए बच्चों, फाइनल कॉल का जो 1 रुपीज़ है वो अभी मांगा नहीं गया है, तो मतलब यहाँ पर 900 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 2700। ठीक है ना। अब 2700 में से जब मैं 1800 माइनस करूंगी तो यहाँ पर भी 900 आएगा। ठीक है, तो फॉरफीचर शेयर कितने हो गए, फॉरफीटेड शेयर कितने हो गए, 900। ठीक है ना। बस ब्रैकेट में लिख देना शेयर वर री इशू। अब किस चीज़ की एंट्री होगी बच्चों, अब होगी कैपिटल रिजर्व की। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये तो आपको आता ही है, टू कैपिटल रिजर्व। अब इसको निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको आना चाहिए। पहले के यदि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें भी कराया था। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिजर्व फॉरफीटेड मनी इज इक्वल टू री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, इशूड शेयर और माइनस डिस्काउंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉरफीटेड मनी कितनी है, देखिए यहाँ पर हमारी फॉरफीटेड मनी थी, ये 3000 हमारी फॉरफीटेड मनी है। ये 900 का हमारा डिस्काउंट है क्योंकि हमारे शेयर का प्राइस था 9, जिसे हमने 6 में री इशू कर दिया, तो 900 हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट ही दिया ना, कम में हमने इशू कर दिया, 9 था और प्राइस हमने 6 में री इशू कर दिया। तो यहाँ पर 3000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 900। चलो कैलकुलेशन करके देखो, 3000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 500, 1800 माइनस 900, ये 900 क्या आ गया बच्चों, ये कैपिटल रिजर्व आ गया, और ये 900 हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गया। टफ नहीं है क्वेश्चन, बस हमने उसे टफ बना रखा है। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैं इसे पूरा एक बार छोटा सा कर देती हूँ। देखिए ये इसका वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है इसका। ठीक है, ये लाइन खिंच गई मुझसे, और ये इसकी सब जनरल एंट्री है। क्लियर। हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी क्वेश्चन यदि डाउटफुल लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।